एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टॉक के प्राइजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कोई शेयर के प्राइस अगर आप खोलो तो लेट से जैसे 1600 का प्राइस है तो 1602 हो जाता है, फिर 1601 हो जाता है, फिर 1599 हो जाता है, फिर 1605 हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। तो सवाल ये कि ये ऐसे क्यों होता है, तो इसको आज हम समझेंगे। तो मान लीजिए कोई एक शेयर है, ठीक है, एक शेयर है, जैसे इसको नाम ए है। तो देखिए ट्रेडिंग होती कैसी है। मान लीजिए कि इसका प्राइस जो है, इसका जो प्राइस है अभी 100 रुपये पे है, ठीक है। इस शेयर का जो प्राइस है अभी 100 रुपये पे चल रहा है। और क्या होता है कि कुछ लोग बायर्स होंगे, राइट, और कुछ लोग सेलर्स होंगे। कुछ लोग शेयर्स को बाई करना चाहते हैं और कुछ लोग शेयर को सेल करना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसने बोला कि मुझे ना 5 क्वांटिटी खरीदनी है, कितने रुपए पे, और 99 रुपीज़ पे, ठीक है। किसी ने बोला कि मुझे 10 क्वांटिटी खरीदनी है, लेट से 98 रुपीज़ पे। किसी ने बोला मुझे भी 5 क्वांटिटी खरीदनी है, 98.5 रुपीज़ पे। किसी ने बोला मुझे भी 5 क्वांटिटी खरीदनी है, 99.5 रुपीज़ पे, ठीक है। उसी तरह कुछ सेलर हैं। अब सेलर क्या चाहता है, तो बायर चाहता है कि मुझे सस्ते से सस्ता मिले, और जो सेलर होता है, सेलर चाहता है कि उसे महंगे से महंगा प्राइस मिले, ठीक है। आप कोई चीज़ बेचना चाहोगे तो आप क्या चाहोगे कि मुझे इसका मैक्सिमम कितना मिल सकता है। तो हमारी कोई सेलर है, वो बोल रहा है कि मुझे भी 5 क्वांटिटी बेचनी है, कितने रुपये पे, 102 रुपये पे। किसी ने बोला कि अ, मुझे भी लेट से 5 क्वांटिटी बेचनी है, 101 रुपीज़ पे। किसी ने बोला मुझे 6 क्वांटिटी खरीदनी है, 103 रुपीज़ पे सेल करना है, सॉरी। किसी ने मुझे 7 क्वांटिटी खरीदना है, 105 रुपये पे, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि लेट से अभी 9 बज रहे हैं और लोगों ने अपने ऑर्डर लगा दिए हैं, ठीक है। अभी शेयर प्राइस 100 रुपये है और लोगों ने अपनी ऑर्डर प्लेस किए। बायर इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सेलर इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सॉरी बेचना चाहते हैं। अब इस मोमेंट पे क्या होगा, क्या इसमें से एक भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि देखिए ये 99 रुपये खरीदना चाहता है, ठीक है, 5 शेयर। बट कोई ऐसा सेलर नहीं है जो इस प्राइस पे इसको बेच रहा हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जो अभी करंट प्राइस है 100 रुपये वही चलती रहेगी, ना शेयर प्राइस ऊपर होगा ना नीचे होगा। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही है। तो मान लीजिए 9 से 9:30 बज गए, 10 बज गए, ठीक है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ना बायर्स प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं, ना सेलर्स प्राइस को कम करना चाहते हैं। बट होगा, जो इतने सारे लोग सेल करना चाहते हैं उनमें किसी का लेट से पेशेंस जो है वो कम हो गया। ये जो धैर्य था, भाई अब बहुत हो गया, अब तो मुझे बेचना ही बेचना है। उसने क्या किया, लेट से ये जो पर्सन था, ये पर्सन, ठीक है, इसने बोला कि यार 101 पे नहीं बिक रहा है तो एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो इसने अपना ऑर्डर मॉडिफाई करके 100 रुपये कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर 100 पे किसी को खरीदना है तो मुझसे खरीद लो। तो अभी भी क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा बायर नहीं है जो 100 पे खरीदने को तैयार हो, ठीक है। फिर इसका पेशेंस और कम हुआ, ये यार 100 पे तो नहीं बिक रहा है, मुझे 11 बजे मीटिंग जानी है, मुझे जल्दी से बेचना है, ठीक है, नहीं पेशेंस है। अब इसने क्या किया, इसने प्राइस नीचे करके लेट से 99.5 कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसने 99.5 किया तो क्या हुआ कि क्या ऐसा कोई बायर एग्जिस्ट करता है जिसके साथ ये मैच हो सकता है? तो आप देखो ये और ये मैच हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बायर को 5 क्वांटिटी खरीदनी थी 99.5 रुपीज़ पे, और इसे भी 99.5 पे बेचना था। तो जैसे ही होगा ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्राइस जो है वो 100 से घट के, राइट, 99.5 हो जाएगा, ठीक है, प्राइस नीचे आ जाएगा। अब लेट से ऐसा हुआ, प्राइस क्या नीचे आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, बाकी लोगों का पेशेंस नहीं डोल रहा है। अब कोई बायर है, ठीक है, जैसे ये जो था लेट से ये 99 पे अभी इसने लगा रखा था। इसने क्या किया, इसने देखा कि यार 99 पे तो बाई नहीं हो रहा है, तो अभी जो प्राइस चला 99.5, ठीक है, उस पर कर देता हूँ। तो क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी कोई सेलर नहीं है उस प्राइस पे बेचने के लिए। अब लेट से इस पर्सन को बेचने की बहुत जल्दी थी, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको बाई करने की जल्दी थी, ठीक है, ये बाई करना चाहता था 5 शेयर्स। बट अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि कोई सेलर नहीं है। तब इसका पेशेंस क्या हुआ कि पेशेंस जवाब दिया और इसने अपना ऑर्डर बढ़ा के
100 रुपीज़ कर दिया कि कोई बात नहीं, मैं 100 रुपये पे भी खरीदने को तैयार हूँ। बट अभी भी आप सेलर में देखो तो कोई 100 रुपये बेचने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसने इसका पेशेंस और जवाब दे दिया। अब इसने प्राइस बढ़ा के 101 कर दिया कि चलो मैं 101 रुपये पे खरीदने को तैयार हूँ। तो अभी भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेलर अभी भी 101 रुपये पे नहीं बेचना चाहता। अब इनमें से लेट से किसी एक का जवाब दिया, जैसे ये 102 पे था, बोला छोड़ो कोई बात नहीं यार 101 पे ही बेच देते हैं। इसने अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया और 101 कर दिया। अब जैसे ही 101 मॉडिफाई करेगा तो ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना, 101 रुपीज़ पे। ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ नए बायर्स आते रहते हैं। ठीक, कोई बायर आएगा, वो बोलेगा 3 क्वांटिटी खरीदनी है 101 रुपये पे, कोई बोलेगा 4, और इसी तरह सेलर्स भी बहुत सारे होंगे। तो क्या होगा, लगातार बायर और सेलर भी कंपटीशन होता है, लोग अपने ऑर्डर्स मॉडिफाई करते रहते हैं। तो जैसे ही किसी का मैच होता है वैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अच्छा, एक केस ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई बाई करना चाहता है, जैसे 100 शेयर बाई करना चाहता है। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 102 रुपये पे। ठीक है, और कोई सेलर है वो 5 सेल करना चाहता है, कितने, 102 रुपये पे। तो क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। देखिए, ये भी 102 पे खरीदना चाहता है और इस सेल भी करना चाहता है, बायर और सेलर्स दोनों मैच कर गए। ठीक है, बायर और सेलर्स दोनों मैच कर गए। तो यहाँ क्या होगा, ऑर्डर जो पार्शियल एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, इसके 5 कट जाएंगे। ठीक, और इसका हो जाएगा 95, पार्शियल एजुकेशन होगा। तो उस टाइम शेयर प्राइस भी नीचे आएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एच बैंक टाइप का स्टॉक है जो कि बहुत ही लार्ज कंपनी है, तो वहाँ पे एनी टाइम लाखों लोग होते हैं जो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, लाखों लोग होते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है विद इन माइक्रो सेकेंड्स होती हैं, इसलिए शेयर प्राइस लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप देखोगे कहीं 1600, 1601, 1600.05, 1600.85, तो प्राइस क्या लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं इस वजह से। और मान लो कि ऐसे कई सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, कई सारे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ सेलर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स लेट से वो 1 लाख हैं, कि 1 लाख लोग या 1 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर सेल होना चाहती हैं, और बायर्स कितने हैं, लेट से 90,000 हैं। ठीक है, तो टोटल 90,000 लोग हैं जो बाई करना चाहते हैं, और सेल करने वाले क्या है, 1 लाख लोग हैं। बताओ डोमिनेट कौन करेगा। ज़्यादातर चांसेज हैं कि जो सेलर है उनको, क्योंकि 10,000 लोग तो फिर भी रहेंगे जो जिनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो यूजली क्या करेंगे कि प्राइस को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अगर सेलर बहुत ज़्यादा हैं तो प्राइस यूजली क्या होगी, थोड़ी नीचे की तरफ आएगी। अगर बायर्स का दबदबा है, बायर्स ज़्यादा हैं, तो वो हाई प्राइस तैयार है पे करने को, इसलिए शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। इसका डिमांड भी बोल सकते हो कि अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा है, और सेलर ज़्यादा है मतलब डिमांड कम है। जैसे आप फ्रूट खरीदने जाओ, ठीक है, और कोई दुकानदार सेब बेच रहा हो और उसके पास सिर्फ 100 किलो सेब हो, ठीक है, और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो वो क्या करेगा, वो 100 से बढ़ा के 120 कर देगा, और ज़्यादा है तो फिर वो 120 से बढ़ा के 150 कर देगा। और मान लीजिए कि अगर सेलर आ ही नहीं रहे, सॉरी बायर्स नहीं आ रहे हैं, कोई खरीदने का आ ही नहीं रहा है, तो सेलर क्या करेगा, अपने प्राइस को नीचे करेगा, कोई तो खरीद लो। तो अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो शेयर के प्राइस यूजली ऊपर जाएंगे, और डिमांड अगर बहुत कम है तो शेयर के प्राइस नीचे आएंगे। तो बेसिकली जो शेयर प्राइस का जो मूवमेंट होता है ये होता है डिमांड एंड सप्लाई से, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो जो आप जो डेली ट्रांजेक्शन देखते हो कि शेयर के प्राइस के अंदर मूवमेंट क्यों होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई से। इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स का इंपॉर्टेंस कम होता है। हो सकता है किसी दिन कोई न्यूज आई, ठीक है, या किसी टीवी पे आके किसी बड़े आदमी ने बोल दिया कि यार इस बैंक का शेयर खरीद लो या इस कंपनी का शेयर खरीद लो, तो हो सकता है कि उस दिन डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उस दिन शेयर प्राइस अचानक में बढ़ जाते हैं। या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को खरीदना हो, तो उसने बहुत सारा ऑर्डर प्लेस कर दिया एक बार में। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपने कभी शेयर खरीदे हो, तो मे भी आप छोटे शेयर खरीदते हो, लेट से आपने 5 शेयर खरीदे, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत। लेट से आप 5 शेयर खरीद रहे हो, जैसे लेट से एच डी एफ सी बैंक का आप शेयर खरीद रहे हो, और एच डी एफ सी बैंक लेट से अभी 1700 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आपने बाई ऑर्डर लगाया, ठीक है, कितनी 5 क्वांटिटी एट द रेट 1700 रुपये पे। तो क्या होगा, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके पास 5 शेयर आ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर खरीदना चाहो, लेट से आपने बोला मुझे 5,000 शेयर खरीदने हैं एच बैंक के, तो उस टाइम ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस प्राइस पे उतने सेलर्स होंगे ही नहीं जो, क्योंकि ये आपका ऑर्डर तब एग्जीक्यूट कब होगा, जब कई सारे सेलर्स हों। ठीक है, जो लेट से कोई 25 बाइक सेल करना चाहता हो 1700 रुपये पे, कोई 4,000 सेल करना चाहता हो
1700 रुपये पे, ठीक है। बट ये टोटल क्वांटिटी 5000 से कम हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आपके पार्शियल एग्जीक्यूट होंगे, बट एक ही बार में सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आराम आराम से होंगे। जैसे ये बात मुझे भी पहले उतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, बट एक बार मैंने बर्जर पेंट का शेयर खरीदने का, मैं 2000 शेयर, तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि यार पहले मुझे लगता था कि कोई भी शेयर खरीदो तो आराम से हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बड़ी होती जाती है, जैसे मैंने बताया कि मैंने बर्जर पेंट जब 2000 शेयर में खरीदने गया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। वो ऐसे हो रहा था कि एक शेयर बिका, फिर 500 शेयर हो गए, फिर 700 हो गए, फिर 800, मतलब आराम आराम से। और मुझे वो स्टॉक खरीदने में मुझे 2-3 मिनट लग गए, इनफैक्ट 5 मिनट लगे, क्योंकि बीच में शेयर प्राइस नीचे आ गया था। तो ये जो होता है ये मूवमेंट होता है। तो इससे हम एक बात ये भी समझ में आए कि जो स्टॉक प्राइस का जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है किसी न्यूज़ की वजह से, क्योंकि डिमांड और सप्लाई न्यूज़ की वजह से आती है। कि कभी कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, लेट से कोई कंपनी सोलर पैनल बनाती है और उस दिन गवर्नमेंट का बजट चल रहा था और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम सोलर पैनल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है उस दिन शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा भाग जाए। तो जो शॉर्ट टर्म की जो मूवमेंट होती है वो कंपनी के फंडामेंटल को डिसाइड नहीं कर सकती। कि अगर कोई कंपनी आज के दिन 15% भाग गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी बहुत अच्छी होती है, या कोई कंपनी 10% गिर गई वो कंपनी बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है न्यूज़ के चलते कम या ज़्यादा हो सकती है। और किसी कंपनी में खराब न्यूज़ आ गई तो उसकी डिमांड अचानक से गिरेगी, सेलर ज़्यादा होंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। इसमें मुझे एक चीज़ और समझानी थी। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक है, जैसे उसका 100 रुपये प्राइस होता है, वो सीधा वो 10% ऊपर चला जाता है या 10% नीचे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसको ही समझते हैं। मान लीजिए कि कोई शेयर है, ठीक है, इससे कई सारे बायर्स होंगे, कई सारे सेलर्स होंगे। किसी ने 100 रुपये पे 100 क्वांटिटी खरीदने का बाय ऑर्डर लगा रखा है, किसी को 50 क्वांटिटी चाहिए 99.5 रुपीज़ पे, किसी को 30 क्वांटिटी चाहिए 101 रुपये, किसी को 20 क्वांटिटी चाहिए 98 रुपीज़ पे। ऐसे कई सारे बायर होंगे, सब बायर्स फिर क्या होंगे, बायर्स कम प्राइस में खरीदना चाहता है। फिर सेलर होंगे, कोई 102 पे बेचना चाहता होगा, कोई 101 पे, कोई 104 पे, कोई 103 पे, अलग अलग क्वांटिटी होंगी, ठीक है। तो लेट से टोटल 1000 क्वांटिटी जो है वो बाई होने के लिए लगी है और 1200 क्वांटिटी सेल होने के लिए लगी है। और अभी जो शेयर का प्राइस है वो 101 रुपये चल रहा है। अब मान लीजिए मैं कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूँ और मुझे बहुत सारा क्वांटिटी एक बार में खरीदना है। मैं चाहता हूँ मैं सीधा ना 1000 क्वांटिटी या लेट से 2000 क्वांटिटी एक ही बार में खरीद दूँ, और 1000 क्वांटिटी, तो मुझे 2000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स खरीदने एक बार में। अब जैसे मैं बताया, अगर आप काफ़ी बड़ा क्वांटिटी खरीदते हो एक बार में, तो लेट से अगर आप प्राइस 100 रुपये रखो खरीदने के लिए, तो इस प्राइस में कोई सेलर है नहीं 100 रुपये पे, या मे भी आगे कोई 100 रुपये का हो, तो आपके 2-4 शेयर खरीद जाएंगे। लेकिन उसके बाद लेट्स इसको 50 शेयर खरीदने थे और सेल करने थे, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपके 2000 में से 1950 क्वांटिटी बाई करने के लिए रहेगी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है ना, तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस बीच में हो सकता है कि शेयर के प्राइस ऊपर चले जाएं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मतलब आपकी एक प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अगर आपने सिर्फ 100 रुपये पे लगा दिया कि मुझे 100 रुपये पे खरीदने हैं 2000 क्वांटिटी शेयर, तो आपको उस प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे कोई सेलर होगा ही नहीं। तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा तुम 102 रुपये बेचना चाहते हो, तुम 101 पे, तुम 104 पे, 103 पे। इसने देख लिया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्राइस पे बेचना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, वो आता है और सीधा प्राइस लगाता है 110 रुपये पे, सॉरी, या 105 रुपये पे। उसने ऑर्डर लगाया, उसने ऑर्डर प्लेस किया कितने पे, लेट से 2000 क्वांटिटी एट 105 रुपये। और जैसे उसने ये ऑर्डर लगाया, ठीक है, ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्यों होंगे, ठीक है, क्योंकि आप तो 102 पे सेल करना चाह रहे थे, सामने वाला 105 का ऑफर दे रहा है, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है। तो होगा क्या कि जैसे ही कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर या कोई कोई बड़ा आदमी जिसको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, वो 105 का ऑर्डर लगाएगा, तो ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। 102, 101, 104 जितने थे सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सेलर जो पहले थे, ठीक है, उन्हें तो और अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो ये सडनली क्या होगा कि ये जो स्टॉक का प्राइस होगा सीधे 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है, सीधा 5% ऊपर हो जाएगा और ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सारे ऑर्डर खत्म। तो अभी क्या मैंने बताया कि सिर्फ 1200 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो ये जो पर्सन जिसने बाई किया इतनी बड़ी क्वांटिटी, उसने 2000 क्वांटिटी खरीदनी थी, बट उसे 2000 नहीं, सिर्फ 1200 एग्जीक्यूट हुए हैं। अभी भी उसे 800 क्वांटिटी अभी और भी खरीदनी है। अब प्राइस क्या 105 हो गया है। तो अब क्या होगा, स्क्रीन पे कितना प्राइस दिखेगा, 105 दिखेगा। अब मान लीजिए कि ऑफिस के अंदर
कोई पर्सन है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है इस शेयर के अंदर, वो अपना फ़ोन पे देख रहा है और उसने देखा कि यार इस शेयर का दाम तो 5% बढ़ गया, तब हो सकता है उसके मन में भी लालच आए, यार 105 चला के मैं ही बेच देता हूँ। तो उसके जैसे लाखों लोग होंगे, वो भी अपने दोस्त को ही बोलेगा भाई देख इसका इस शेयर का प्राइस बढ़ गया 5%, बेच देते हैं। तो ऐसे लाखों लोग होंगे, कई लोग होंगे, तो सब अपना अपना अकाउंट खोलेंगे और देखेंगे यार ये प्राइस तो बढ़ गया। तब नए लोग भी आ जाएंगे, फिर क्या होगा, नए ऑर्डर्स भी आ जाएंगे। कई सारे लोग फिर क्या करेंगे, 106 पे लगा देगा, कोई कोई 107 पे लगा देगा, कोई 105.5 पे लगा देगा, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और लेट्स से टोटल अगेन लेट्स से 1000 लोग आ गए, 1000 क्वांटिटी अगेन आ गई मार्केट में सेल होने के लिए। अब ये जो बायर जिसको 2000 क्वांटिटी खरीदनी थी, इसने 1200 खरीद चुका है, 800 भी और खरीदनी है। अब ये क्या करेगा, अभी प्राइस को और ऊपर ऑर्डर सेट करेगा, अभी नया ऑर्डर मॉडिफाई कर देगा, कितना 105 से बजाय सीधा 110 कर देगा। और जैसे ही 110 करेगा वैसे ये सारे ऑर्डर फिर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, और प्राइस अगेन 105 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर क्या होगा, 10% ऊपर चला जाएगा। राइट, तो इससे क्या होगा, इस जो पर्सन जिसको खरीदना था उसके सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे और शेयर का प्राइस कितना होगा, 10% ऊपर चला जाएगा। तो आप बोलोगे म्यूचुअल फंड या जो पर्सन भी इसको खरीद रहा था इतना बड़ा क्वांटिटी, उसको तो बहुत नुकसान हुआ कि 100 रुपये का शेयर उसको 110 पे खरीदना पड़ा। पर देखिए उसकी मजबूरी भी होती है, जो बड़े लोग होते हैं क्योंकि उनको उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है ना, उतने बायर्स या सेलर्स मार्केट के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर उन्हें खरीदना है तो उन्हें प्राइस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें प्राइस को ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि वो बाई कर सकें, तभी सेलर्स आएंगे ताकि वो बाई कर सकें। इसका उल्टा भी होता है, अगर किसी बड़े पर्सन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में सेल करनी है तो वो क्या करेगा, वो प्राइस को नीचे लेके आएगा। ठीक है, ताकि वो बायर्स को जनरेट कर सके। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये का शेयर हो, ठीक है, और आपने 90 पे ऑर्डर लगा लिया, तो जो लोग उसको खरीदना चाहते थे, जैसे कोई 98 पे खरीदना चाहता था, कोई 95 पे खरीदना चाहता था, कोई 96 पे खरीदना चाहता था, अब प्राइस 90 हो गए, तो उन सबके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी बड़ा पर्सन इन जो मतलब बेसिकली जो बड़ा पर्सन होता है ना, उसे ऑपरेटर ही बोलते हैं। ऑपरेटर मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिसका पैसा बहुत ज़्यादा है, जिसका क्वांटिटी बेचने की बहुत ज़्यादा है या उसको खरीदने के लिए उसका पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को ऑपरेटर भी बोलते हैं। ऑपरेटर कोई गलत, यूजली गलत सेंस में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लोग प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे, ऊपर और नीचे ले जा करके। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए इनके बाई करने से शेयर प्राइस बहुत ऊपर चला गया, ठीक, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, लोगों के अंदर ऐसा आ जाएगा कि यार ये प्राइस तो 10% भागा है, मतलब इस कंपनी ने कोई बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, और नए लोग आएंगे और वो इस शेयर को और खरीदेंगे, तो और खरीदेंगे और डिमांड क्रिएट होगी, तो शेयर प्राइस और 110 से बजाय 150 चला जाएगा, हो सकता चला जाए। अब फिर ये पर्सन जिसने खरीदा था 110 पे, वो जाकर 150 से सेल कर देगा। हालांकि उस टाइम वो 150 से नहीं सेल कर पाएगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो 140 ला के सेल करेगा। तो ओवरऑल ये पर्सन जो है ये काफ़ी प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, और तो और जैसे मान लीजिए अगर कोई छोटी कंपनी हो, ठीक, कोई बहुत पेनी स्टॉक है, इसको अगर कोई बहुत छोटी कंपनी होती है तो हम पेनी स्टॉक भी बोलते हैं। तो उसके अंदर ना, जैसे मान लीजिए पूरी कंपनी का वैल्यू ही लेट से 300 करोड़ है। ठीक है, और ये जो पर्सन खरीदने आया इसके पास 10-20 करोड़ रुपए है, तो ये क्या कर सकता है, उस प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब कि प्राइस ऊपर लेके गया फिर नीचे ला सकता है कभी भी, क्योंकि इसके क्यों 10 करोड़ रुपये बहुत होते हैं। तो वो जो पेनी स्टॉक होते हैं, जो छोटी कंपनी होती है, उनके अंदर आप देखो मूवमेंट, उनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कभी 5%, कभी 10% ऊपर, कभी 10% नीचे, कभी 20% नीचे। तो उनके अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है, जो वेरिएशन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। पर अगर हम बात करें किसी बड़ी कंपनी की, जैसे HDFC बैंक है या रिलायंस है, तो आप हार्डली देखोगे कि पूरे साल के अंदर 365 दिन होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग लेट से 300 दिन होती है या 250 दिन होती है। उन 250 दिनों में हार्डली 5 या 6 दिन ऐसे होते हैं जब रिलायंस टाइप का स्टॉक या HDFC बैंक टाइप का स्टॉक 5% ऊपर या 5% नीचे हो। यूजुअली जो बड़ी कंपनी होती हैं वो 1-2% ऊपर नीचे दाएं बाएं होती रहती हैं। ठीक है, बट 5-10% की करेक्शन या अपसाइड बहुत रेयर होती है उनके। क्यों, क्योंकि जैसे HDFC बैंक है, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका। मतलब अगर आपको HDFC बैंक खरीदना है टोटल, तो आपको 12 लाख क्वांटिटी चाहिए, 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए आपको, तब जाकर HDFC बैंक खरीद सकते हो। यानी कि उसका 1% कितना हो, 12,000 करोड़ रुपए। तो अगर आपको HDFC बैंक को मूव करना 1-2%, ठीक है, तो कोई पर्सन जिसके पास 10-15 करोड़ रुपए तो हिला भी नहीं पाएगा। उसको कम से कम 100-200 करोड़ रुपए चाहिए, तब जाके वो प्राइस को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, तो यूजुअली जो बड़ी कंपनी होती है उनमें ऑपरेटर्स कम होते हैं। ठीक है, वो कंपनी यूजुअली अपने फंडामेंटल के दम पे चलती हैं कि उन कंपनी के रिलेटेड उनके बिजनेस में कोई
कमी आती है तो शेयर प्राइस नीचे जाते हैं, है ना, डिमांड कम होती है, या उस कंपनी के अंदर कोई बहुत अच्छी न्यूज़ होती है, कंपनी एक्सपेंशन करने वाली होती है, या उसके पास कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है, तो वहाँ पे कंपनी डिमांड क्रिएट होता है तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है। बट वो ऑपरेटर्स के चलते बहुत कम होता है। बट छोटी जो कंपनी होती है वहाँ पे ऑपरेटर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर 20-30 या 50-100 करोड़ रुपये बहुत लोगों के पास में, जो किसी भी छोटी कंपनी को हिला सकते हैं, किसी कंपनी को प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये भी एक रिस्क है छोटी कंपनीज के अंदर, क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई स्मॉल कैप कंपनी मिले, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है और आपको लगता है उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, तो उसमें कभी अगर 10-20% करेक्शन आ जाए तो आपको बहुत घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर 10-20% करेक्शन बहुत ईजिली आते हैं, वहाँ 10-20% के अपसाइड भी बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टॉक मेरे पास था, तो जब मैं नया नया था तो वो 40% लॉस में था मैं उस स्टॉक में। तो मुझे लगता था यार ये कंपनी तो बहुत बेकार है, ठीक है, और ये कंपनी मैंने क्यों ही ले ली। और जब वो नीचे गया 40% नीचे चला गया मेरे बाइंग प्राइस से, तो मैंने उसमें एवरेजिंग भी नहीं की, मैंने उसको और नहीं खरीदा, मुझे लगा कंपनी बेकार है। बट फिर क्या हुआ, एक दिन वो कंपनी 20% सर्किट मारी, 20% नीचे से ऊपर आ गई, और फिर नेक्स्ट डे फिर वो 20% सर्किट मारी, तो जो मेरा 40% का लॉस था वो बस 2 दिन के अंदर रिकवर हो गया। तो यूजुअली क्या होता है, जो छोटी कंपनी होती है उनके अंदर अप साइड या डाउन साइड बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर फ्लक्चुएशन, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपको कंपनी को विश्वास है, कंपनी के बिजनेस पे बिलीव है, तो ऐसे जो छोटे मोटे करेक्शन होते हैं उनमें आपको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि वो चीज़ जो है कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हो। जैसे मान लीजिए कंपनी कोई दवाई बनाती हो, ठीक है, और वो दवा जो है वो कंपनी बैन कर दे, सॉरी गवर्नमेंट बैन कर दिया, ठीक है, और वो जो दवा थी वो कंपनी की लाइक लेट्स से 90% रेवेन्यू उससे आती थी, तो ये एक मेजर, हम बोल सकते हैं कि मेजर फीडबैक है उस कंपनी के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो उस केस में मतलब आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, उस शेयर से में एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म का है तो ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आखिर क्यों शेयर के प्राइजेस इतने ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, इतने ज़्यादा वेरिएशंस क्यों आते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको सिंपल भाषा में समझा सकूँ मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।